नमस्कार दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जी को हम सभी जानते हैं। क्या आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी माता काली के परम भक्त थे और माता काली उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी माता काली से घंटों बातें करते रहते थे। चूँकि वे एक मंदिर के महंत व पुजारी भी थे, सो वे जब चाहे मंदिर के कपाट बंद करके माता काली से एकांत में बातें करते रहते और उस समय किसी को भी मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं होती थी, इवन उनकी पत्नी माँ शारदा को भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी दिन में 3 बार माता काली को भोग लगाते थे। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस जी माता काली को भोग लगाने के लिए अंदर गए और अंदर से दरवाज़ा बंद करना भूल गए और काफ़ी देर बाद भी जब वे बाहर नहीं आए तो माता शारदा देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने वहाँ क्या देखा यह तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद माता शारदा देवी कुछ दिनों तक जैसे अपने होशो हवास में नहीं थी। चूँकि स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रिय शिष्य थे और रामकृष्ण परमहंस जी से वे हमेशा पूछते रहते थे, आप माता काली से साक्षात बातें करते हैं, यह कैसे संभव है। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी की छाती पर धीरे से अपने पैरों से स्पर्श किया तो विवेकानंद जी कुछ पल के लिए ब्रह्मांड में खो गए। ऐसा विवेकानंद जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को सिर्फ एक सीढ़ी पार करनी थी एनलाइटमेंट के लिए। एक बार माता काली ने उन्हें बताया कि बेटा तुम्हें अपने गुरु तोतापुरी महाराज से मिलना होगा, लेकिन परमहंस जी ने कहा माता आपके होते हुए मुझे किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। फिर भी वे माता के कहने पर अपने गुरु की तलाश में निकल पड़े और जैसे ही तोतापुरी महाराज से मिले तो उन्होंने उन्हें झट से पहचान लिया और तोतापुरी महाराज यह भी जानते थे कि वे आखिरी सीढ़ी पार करने आए हैं। तो उन्होंने परमहंस जी से कहा, इस बार जब तुम माता से मिलो तो तुम तलवार से माता के 2 टुकड़े करने होंगे। इस पर परमहंस जी ने आश्चर्यचकित हो गए और कहा, यह कैसे संभव है, मैं उनका परम भक्त हूँ। लेकिन तोतापुरी महाराज ने कहा, अगर मुझे गुरु मानते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। और फिर परमहंस जी ने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया और बहुत मुश्किल से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए माता के 2 टुकड़े कर दिए। दरअसल परमहंस जी माता काली के इतने परम भक्त थे कि वो उन्हें अपनी माँ स्वरूप मानते थे और उनसे मोह करने लगे थे। माँ का मोह, बस उनकी मोह को तोड़ना ही उनकी आखिरी सीढ़ी थी और उसके बाद वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। नशे से दूर रहें, अपना ख्याल रखें।